यूकेएन चैनल द्वारा विगत हफ्ते मंगलवार को टाउन हॉल और तहसील गेट के साथ साथ चमुक्का पुल पर लगे मंगल के बाजार की भीड़ को प्रमुखता के साथ दिखाया गया था। इस खबर को देखकर शासन और प्रशासन द्वारा संज्ञान में लिया गया और इस हफ्ते मंगलवार को लगने वाले मंगल के बाजार को टाउन हॉल, तहसील गेट और चमुक्का पुल पर क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं लगने दिया। आइए हम दिखाते हैं टाउन हॉल, तहसील गेट और चमुक्का पुल के नज़ारे की किस तरह से सदर कोतवाली के इंस्पेक्टर अशोक कुमार द्वारा सिर्फ और सिर्फ गरीब रेहड़ी पटरी वालों के साथ साथ ई रिक्शा वालों को अपनी दबंगई दिखाई जा रही है और मंगल होने के बावजूद खुले बड़े बड़े शोरूम स्वामियों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यूकेएन चैनल के लिए धर्मेंद्र अग्रवाल अपने सहयोगी मोहम्मद शाकिर के साथ। जिस तरह से यहाँ पिछली बार भीड़ थी आप देख सकते हैं, लेकिन इस बार बहुत कम स्थिति में यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हम आपको ये मार्केट दिखा रहे हैं टोंढाल की, और यहाँ अब ना की बराबर हमें भीड़ दिखाई दे रही है। तो शायद लगता है कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता आई है और लोग समझ रहे हैं कोरोना की महामारी जैसी बड़ी बीमारी को। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कोरोना का जो बम फूटा है और इस तरह से लोग संक्रमित इससे लगातार हो रहे हैं, किस तरह से इस बीमारी से लोग जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लग रहा है कि शासन प्रशासन की जो मेहनत है कहीं ना कहीं वो रंग ला रही है। यहाँ अभी लोगों की आवाजाही दिखाई तो दे रही है, लेकिन इतनी भारी मात्रा में नहीं है जितनी हमें पिछले मंगलवार को यहाँ दिखाई दी थी। अगर देखा जाए तो पिछले मंगलवार से इस मंगलवार को काफ़ी हद तक लोगों ने खुद को एक कोरोना की महामारी से बचाते हुए खुद को घरों में रहने के लिए रोक लिया है और अभी लोग बहुत कम मार्केट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो हम आपको दिखाते हैं अभी यूकेएन के ज़रिए से, देखते रहिए, दिखाते हैं हम आपको मार्केट की क्या स्थिति इस समय है, क्या बनी है। जैसा कि आप जानते हैं कल से रमज़ानुल मुबारक लग चुके हैं और कल पहला रमज़ान है और नवरात्रि भी चालू हो गए हैं। तो देखा जाए तो जिस तरह से रमज़ान में भीड़ रहती है, लोग इफ़्तार का सामान लेने के लिए पहले से घर से निकल पड़ते हैं या रमज़ानुल मुबारक का सामान घर से लेने के लिए लोग पहले निकल पड़ते हैं। तो जिस तरह से यहाँ देखा जाए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी बहुत कम मात्रा में भीड़ दिखाई दे रही है। लोग अपने घरों में हैं। अभी भी लगातार लोगों को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि कोरोना महामारी से हमें बचना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान के महीने में अधिक से अधिक मार्केट के अंदर भीड़ पाई जाती है और यहाँ तो बात अगर आ जाती है तो दो त्यौहार एक साथ हैं, नवरात्रि और रमज़ानुल मुबारक। उसके बाद भी लोग यहाँ बहुत कम मात्रा में दिखाई दे रहे हैं कि जैसा आप और हम सभी जानते हैं कि लगातार अभी कोरोना से लोग किस तरह से जूझ रहे हैं या कोरोना महामारी किस तरह से लोगों को नहीं छोड़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं। लगता है कि लोग कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं कि कोरोना महामारी से किस तरह बचा जाए, किस तरह से उससे लड़ा जाए। लोग कंटिन्यू अपने घरों में हैं और यहाँ मार्केट की स्थिति आप देख रहे हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, हम दिखा रहे हैं आपको यूकेएन चैनल की तरफ से। मैं मोहम्मद शाकिर अपने मित्र धर्मेंद्र अग्रवाल के साथ दिखाते हैं आपको आगे की कुछ तस्वीरें। चलिए हम लोगों से बात करते हैं कि लोगों की क्या राय है या लोगों का क्या यहाँ मानना है, क्या लोगों की राय रहती है, क्या लोगों का आगे मानना रहता है कि किस तरह से रमज़ान के महीने में, रमज़ान के माह में, एक मुबारक महीना है, क्या लोग अपनी घर की व्यवस्था कैसे बनाए रखेंगे। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि रात्रि कर्फ्यू भी लग चुका है। सर क्या नाम आपका है? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। मोहम्मद वसीम, तो आपका क्या मानना है कि रमज़ानुल मुबारक कल से लग चुके हैं, कल से पहला रमज़ान है और नवरात्रि भी आ चुके हैं, तो क्या स्थिति रहेगी, किस तरह से मार्केट के जो खुला है किस तरह से रहेगा? क्या आप जो है रमज़ान में ख़रीदारी किस तरह से करेंगे? ख़रीदारी हमारी रात की रहती है रमज़ानों में ज़्यादातर, लेकिन ये लोग बंद करवा देते हैं दुकान, कर्फ्यू लगा रखा है रात का। इन्हें रोज़ी रोटी कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे? कारोबार बिल्कुल बंद पड़ा है। दिन में क्या कमा लेंगे बताओ? दिन में लोग बाग रोजे से रहते हैं, क्या ख़रीदारी कर पाएंगे? तो क्या अभी स्थिति आपकी जो आपका कारोबार है, क्या करते क्या हैं आप? जी मेरा काम किराना का है। किराना स्टोर, इसी मार्केट में आपकी दुकान है? नहीं दुकान नहीं है यहाँ।
किस तरह से फड़ पे आप बेचते हैं। अच्छा फड़ पे, तो मुझे लग रहा है कि फड़ भी पुलिस वाले उठा चुके हैं यहाँ हाँ से, जी, उठवा बिल्कुल चुके हैं। उठा रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, ये कह रहे हैं आप नहीं लगाओ, नहीं लगाएंगे तो खाएंगे कहाँ से बताओ। किस तरह से फिर आपका परिवार चल पाएगा, किस तरह से आप रोड पर रमज़ान के महीने में लोगों को, अपने परिवार को चलाएंगे? रोड पर आ जाएंगे, सीधे सीधे हिसाब रोड पर आ रहे हैं हम, जो है जमा वो भी खत्म हो गई, खाएंगे कहाँ से, भूखे मर जाएंगे हम। क्या कहना चाहेंगे फिर आप सरकार से, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा ये सख्ती थोड़ी कम करें। रात को तुम लॉकडाउन लगा रहे हो तो 11 से 5 तक का लगा दो, 9 से तुम लगा रहे हो 9 से 5 तक का। 9 बजे लोग बाग आदमी घर से बाहर निकलता है खाने कमाने के लिए, और वो ना मिल पाए तो भूखा मरेगा, सरकार खिलाएगी, सरकार तो बैठ जाती है। क्या नाम बताया था आपने अपना? मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम। देखिए हमने मोहम्मद वसीम जी से यहाँ बात की, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनकी किराना की एक फड़ थी, जो फड़ हम बताएंगे आपको, जो फड़ रहती है रोडों पे लगा लेते हैं। तो वहीं हमने आपको पिछली मंगलवार को दिखाया था, जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ ठीक इसी जगह इंस्पेक्टर साहब यहाँ से फड़ उठा करके लेकर के गए थे। और अगर किसी गरीब के पेट पे इस तरह से लात मारी जाएगी तो कौन अपने परिवार को किस तरह से इस तरह से चला पाएगा। और ये जो रमज़ानुल मुबारक का महीना है, मुझे लगता है दोस्तों आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से इसके खर्चे रहते हैं या किस तरह से रमज़ानुल मुबारक में लोग अपने परिवार को चलाएंगे। और अगर ये स्थिति रही तो लगता नहीं कि लोग अपने बच्चों को अच्छी खुशियाँ या अच्छी तरह से रमज़ानुल मुबारक में ये महीना, ये माह को काट पाएंगे। चलिए लोगों से बात करते हैं, यहाँ का क्या कहना है लोगों का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जैद है। मोहम्मद जैद जी, क्या करते हैं आप? मेरा फड़ लगाता हूँ जी मैं कपड़े का। आप भी फड़ लगाते हैं जी। क्या स्थिति है यहाँ मार्केट की, क्या स्थिति है लोगों को बताएंगे ज़रा? स्थिति तो ये है, पेंडेमिक तो चल ही रहा है, ये पब्लिक भी जागरूक है, मगर पेट भी पालना है। मेरे 3 बहन भाई हैं, उन्हें भी कमाने के लिए आना है। पेंडेमिक से डर के घर बैठ जाऊंगा तो वो घर कैसे चलेगा। अच्छा, तो आपकी जो फड़ आप लगाते हैं वो किस जगह लगाते हैं यहाँ फड़ मार्केट मैं में? यहाँ लगाता हूँ जी, किस चीज़ के फड़ लगाते हैं? कपड़े का, सूट का, लेडीज। कपड़े का फड़ लगाते हैं जी तो आज तो मंगलवार है, हाँ जी। तो आपने मंगलवार की वजह से नहीं लगाई या फिर लगाई नहीं है? ऐसा है, ये पुलिस वाले आते ही हटाते हैं हटा देते हैं। कि पेंडेमिक चल रहा है, आप नहीं लगा सकते। हमने कहा जी जो सरकार की गाइडलाइंस है वो फॉलो करेंगे, मास्क और सैनिटाइजर रखेंगे, हमें लगा दीजिए सोशल डिस्टेंस बना के रखेंगे। और अगर मान लीजिए आपका फड़ पुलिस ने नहीं लगाने दिया तो आप परिवार को कैसे चलाएंगे? देखो सर, काम नहीं होगा तो फिर तो बैठना पड़ेगा, या तो सरकार के भरोसे पे बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को यही संदेश देना है जी कि रोजगार पे फोकस करे, रोजगार बढ़ेगा तो पैंडेमिक से भी लड़ा जाएगा और परिवार से भी 2 खुशियाँ दी जाएंगी। देखिए लगातार हमने यहाँ लोगों से बात की और हम चलिए आपको दिखाते हैं आगे कि यहाँ लोगों के फड़ रहे थे पिछली बार भी। और इस तरह से अगर लोगों की कंडीशन है तो गरीब आदमी किस तरह से अपने परिवार को पालेगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे को आएँ और दिखाएं थोड़ा कि मैं जिस जगह अभी खड़ा था पिछले सप्ताह मैं यहाँ खड़ा था, मैं दिखाना चाहूँगा यही वो तस्वीरें थी, यहीं की वो तस्वीरें थीं जहाँ पुलिस एक जो फड़ रहता है इन लोगों का वो उठा करके साथ अपने ले गए थे। ये जगह वही है। और अगर इस तरह से देखा जाए तो बड़ी बड़ी मार्केटें खुल रही हैं, बड़े बड़े ये शॉपिंग मॉल यहाँ खुल रहे हैं, शॉप खुल रही हैं, शोरूम वगैरह खुल रहे हैं। तो जो बड़े लेवल के लोग हैं, उनके शोरूम खुलाए जा रहे हैं, जो बड़े लेवल के यहाँ दुकानें हैं वो खुलवाई जा रही हैं। तो क्या गरीब आदमी के पेट पे लात मारी जाएगी? क्या गरीब आदमी के लिए किसी भी तरह का सिर्फ गरीब आदमी के लिए क्या कानून बनाया गया है? क्या बड़े आदमी के लिए कानून नहीं है? क्या इनको कोरोना नहीं मारेगा? क्या इनके लिए कोरोना, मुझे लगता है फिर इनकी कोरोना से दोस्ती है, या फिर अगर देखा जाए तो कोरोना से इनका एक बहुत ख़ास मित्रता इनकी चलती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो गरीब आदमी को यहाँ से उठाया जा रहा है तो वहीं शॉपिंग मॉल खुलवाया जा रहा है, गरीब आदमी का फड़ उठाया जा रहा है तो दूसरी ओर एक शोरूम खुलाया जा रहा है। तो क्या संदेश है लोगों का वो हमने आपको दिखाया, लेकिन मेरी समझ से बाहर है। आप मुझे बताएं कि इस तरह से अगर रहा तो क्या कंडीशन है, क्या पुलिस का इन लोगों से तालमेल है कि शोरूम खुलाए जा रहे हैं, गरीब आदमी के पेट पर लात मारी जा रही है। क्योंकि मुझे लगता है फिर तो गरीब आदमी कमा इतना रहा है कि उन तक पहुँच ही नहीं पा रहा। क्योंकि अगर पुलिस तक नहीं पहुँच पा रहा तो उनका फल उठाया जा रहा है, और अगर पुलिस तक पहुँच रहा है तो उनकी दुकानें खुलवाई जा रही हैं, उनकी शॉपें खुलवाई जा रही हैं और उनके शोरूम लगातार खुलवाए जा रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरी मार्केट में आपको दिखाऊंगा, लगातार आपको दिखाऊंगा। कोई भी गरीब एक फड़ मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रही है कि कोई भी फड़ यहाँ लगी हो, कोई भी जगह यहाँ कोई फड़ लगी हो या कोई शॉप यहाँ लगी हो। ठीक है, चलिए हम आपको दिखाते हैं आगे कितनी। जी भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे? जी सर, एक ठेले वाला जा रहा था, वो निकल के जा रहा था, उसका 5,000 का चालान काट दिया। वो कहने लगा कि मेरे पास तो कोई पैसे भी नहीं है, तो उससे उसका ऑनलाइन काट दिया। तो सर ऐसे तो काम चलेगा नहीं ना। छोटे छोटे उसके बहन भैया अपने बता रहे रोने लगा वो। और बताइए 5,000 का उसका चालान काट दिया, ऑनलाइन काटा उसका।
अब गरीब आदमी कैसे भरेगा वो? क्यों अधिकतर हमें दिखाया जाता है, क्यों हमें बताया जाता है, क्यों हमें पाया जाता है जगह जगह कि हर जगह गरीब की ही गर्दन दबाई जाती है? क्यों गरीब की ही गर्दन को दबोचा जाता है? बताया जैसे भैया ने कि 5,000 का चालान। आप समझ सकते हैं कि एक रिक्शा चलाने वाला, एक ठेला चलाने वाला, क्या वो 5,000 रुपये कमा रहा होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। शायद 250 रुपये या 300 रुपये रोज़ वो अपनी कमाई का एक ज़रिया बना रहा है। तो वही किसी बड़े ठेकेदार का माल लेकर के अगर वो जा रहा है तो उसका चालान ही 5,000 का कर दिया गया, यानी पूरे महीने की उसकी कमाई एक बार में ही ले ली गई। अगर देखा जाए तो क्यों पुलिस इन बड़े लोगों का चालान नहीं काटती? क्यों बड़े दुकानदारों का चालान नहीं काटती? क्यों बड़े शॉपिंग मॉलों वालों का चालान नहीं काटती? मैं आपको दिखा सकता हूं कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े शोरूम, बड़ी बड़ी दुकानें, वहां लोग बिना मास्क के बैठे हैं। वहां जो खरीदार आ रहे हैं वो बिना मास्क के आ रहे हैं। क्यों गरीब को ही दबाया जा रहा है हर जगह? क्यों गरीब के साथ शासन प्रशासन नहीं है? अगर है तो क्यों यहाँ फंड नहीं लगाए दिए जा रहे? क्यों किसी गरीब के पेट पे लात मारी जा रही है? जिस तरह से आपने देखा कि नाइट कर्फ्यू अभी लगातार चल रहा है, आने वाले समय में तो अगर लगता है तो इस तरह से तो इनका कारोबार ख़त्म कर दिया जाएगा। और अगर कारोबार ख़त्म कर दिया जाएगा तो मैं सवाल ये करना चाहूँगा, इनके परिवार को चलाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? इनके घर परिवार बच्चों को पालने की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर गरीब के साथ ये रहा तो गरीब के साथ है कौन? चलिए हम बात करते हैं। यहाँ एक अभी भाई हमारे खड़े हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद लईक। मोहम्मद लईक, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आप बस क्या परेशानी, सब परेशानी, सभी परेशान है भाई लोगों, सभी परेशान है, हम ही परेशान नहीं है। जो हाथों में बोतलें है, जैसे पुलिस मार रही है, गरीबी परेशान है बस। पुलिस ही मार रही है, अब फौड़ हटा रही है, तो जैसे गरीब आदमी बच्चों को भूखों मारा नहीं आया, पेट की नहीं दुनिया उसको कमाया जा रहा भाई। पुलिस आपको क्यों मार रही है? ये हटाओ हटाओ। चलिए हम बात कराते हैं जिन भाई का 5,000 का चालान हुआ था, उनसे हम बात कराते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी क्या कहना चाहेंगे, क्या उनके साथ में कंडीशन रही, क्या व्यवहार उनके साथ में पुलिस के रहा। बात कराएंगे आपकी उनसे। क्या नाम है आपका? जावेद नाम है मेरा। जावेद भाई, क्या करते हैं आप? सर मैं ठेला लगाता हूँ। मेरा इन्होंने, मैं वहाँ पे ठेला लेके खड़ा था, इन्होंने मेरा आन के चालान काट दिया है। किस चीज़ का ठेला लगाते हैं? मैं क्रॉकरी का ठेला लगाता हूँ सर। अच्छा, तो चालान कितने का आपका काटा? मेरा इन्होंने 100 रुपये चालान काटा है, कह रहे हैं आगे और पेनल्टी पड़ सकती है आपकी। अभी आपका चालान जो 5,000 का काटा गया था वो कितनी देर पहले काटा गया था? वो अभी 5,000 का चालान अभी 10 मिनट पहले काटा है लगभग। तो 10 मिनट पहले आपको 5,000 का चालान काटा गया था। तो क्या लगता है आपको, आप अपने परिवार, अपने घर वालों को इस तरह से अगर 5-5 हज़ार के आपके चालान काटे जाएंगे तो चला पाएंगे? नहीं सर, नहीं चला पाएंगे। हमको 200-250 रुपये के मजदूरी पे काम कर रहे हैं, फिर 5,000 का चालान काटेंगे तो हम कहाँ से भरेंगे? क्या जास्ती पुलिस की इनके साथ में है? बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ में, दिखाते हैं हम आपको। और जिस तरह से यहाँ पे शोरूम लोगों ने खोल रखे हैं, बड़ी बड़ी दुकानें खोल रखी हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खोल रखे हैं। गरीब के ही लिए कानून बनाया गया है और यहाँ लोगों के लिए नहीं बनाया गया है। देखिए लगातार दिखा रहे हैं हम आपको जो शॉपिंग दुकानें हैं, यहाँ बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल हैं, वो लगातार खुले हैं। देखिए आप देख सकते हैं, ये पूरी मार्केट यहाँ खुली है कपड़े की। वहीं अगर एक गरीब नीचे फड़ लगाना चाहे तो वो नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? शायद पुलिस को वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। फ़ायदा तो आप समझ ही रहे हैं ना, एक गरीब कमाएगा कितना और पुलिस को देगा कितना, इसलिए शायद पुलिस को फंड लगना मंजूर नहीं है। इसलिए शायद पुलिस, जैसा कि आपने देखा, जैसे कि आपने यहाँ देखा, हमने आपको दिखाया किस तरह से हमने लोगों से बात की, जो लोग यहाँ फंड लगाते हैं, जो लोग यहाँ बैठते हैं, और लोगों से हमने बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके फंड उठा दिए जाते हैं, किस तरह से उन्हें पुलिस प्रशासन यहाँ परेशान करता है। तो मुझे लगता नहीं कि गरीब के साथ कोई है, और अगर कोई है तो क्यों इस तरह से गरीब के साथ में व्यवहार किया जाता है? क्या रैलियों में कोरोना नहीं है? जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ कोरोना नहीं है? या फिर जहाँ किसान आंदोलन हो रहा है वहाँ कोरोना नहीं है? जहाँ भीड़ भाड़ के इलाके लगातार पाए जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि वहाँ सख्ती है। लगता नहीं दोस्तों, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तस्वीरें हम आपको इसमें भी दिखा देंगे। अभी आप कचहरी चले जाइए, वहाँ लगातार भीड़ है, वहाँ कोरोना नहीं है। क्या सिर्फ गरीब के लिए ही कोरोना है? और सिर्फ गरीब अगर फड़ लगा रहा है तो उसी के लिए कोरोना है? क्यों पुलिस उसके फड़ को उठा देती है? क्यों पुलिस गरीब का ठेला या फड़ नहीं लगने देती? आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं उसका कारण क्या है कि एक गरीब कमाएगा कितना और देगा कितना।
नहीं लगता कि पुलिस की जेब वहाँ से गर्म हो पा रही है ठीक तरह से, इसीलिए पुलिस एक फड़ वाले को वहाँ नहीं रुकने दे रही। लगातार आप देख सकते हैं कि जहाँ आप चुनाव चल रहे हैं, जहाँ जहाँ इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ कोरोना पहुँच ही नहीं रहा। क्यों नहीं पहुँच रहा भैया? वहाँ क्या कोरोना के लिए एक मनाही है, या फिर वहाँ कोरोना के लिए रोक दिया गया है, या वहाँ कोरोना से मना कर दिया गया है कि कोरोना वहाँ ना जाए? और अगर ना जाए तो क्यों नहीं भैया? क्या कोरोना किसी का मित्र है, या कोरोना किसी का एक बहुत आपसी मामला है जो वहाँ नहीं जाएगा कोरोना? आप यहाँ मार्केट में ही कोरोना देखेंगे। यहाँ लोगों को आप मास्क का पालन करा रहे हैं, यहाँ लोगों को आप कायदा कानून सिखा रहे हैं कि एक गरीब सिर्फ फड़ ना लगाए। जहाँ दूसरी ओर एक मार्केटें बड़ी बड़ी खुल रही हैं, तो गरीब के लिए क्यों ये कानून बना दिया गया? क्यों किसी गरीब को इस तरह से सताया जा रहा है? एक गरीब का 5-5 हज़ार का चालान अगर काटा जा रहा है, तो दूसरी ओर अगर हम बात करें तो 5,000 रुपये गरीब के लिए पूरे महीने, पूरे माह उसकी आय, पूरे महीने की उसकी सैलरी, पूरे महीने की उसकी मेहनत की कमाई है, और वो आपने एक झटके में ही ख़त्म कर दी। किस तरह से वो अपने परिवार को पालेगा? किस तरह से वो अपने घर को चलाएगा? ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लोगों से बात हमने कराई है, लोगों ने हमें बताया, और हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे UKN चैनल के साथ। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मैं मोहम्मद शाकिर धर्मेंद्र अग्रवाल अपने मित्र के साथ। बना लो, बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी बोलूँगा तो खुराफात करने दो, कब देखिए, दिखा रहे हैं आपको। ये सिर्फ फड़ वालों को, उस गरीब के ठेले पे यहाँ इसने सूजा, जो यहाँ की जो पुलिस है वो किस तरह से उनके टायर में सूजा मार मार के पंचर कर रहे हैं। ये गरीब के साथ जाती है। ये इंस्पेक्टर साहब हैं यहाँ कोतवाली से, ये किस तरह से किसी शोरूम वाले को ना टच कर रहे हैं और ना ही किसी से कोई शिकायत इनको है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ फड़ वालों को यहाँ सताते हैं, या फिर सिर्फ गरीब आदमी को इन्हें डराने धमकाने का उद्देश्य इनका रहता है हमेशा। बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं हम आपको। देखिए किस तरह से ये गरीब आदमी को सता रहे हैं, किस तरह से ये लोगों को, किस तरह से एक एक गरीब आदमी को। खड़ी है, उसका सूजा नहीं लग रहा। देखिए किस तरह से गरीब आदमी को यहाँ सताया जा रहा है, किस तरह से ये लोगों को यहाँ धमका रहे हैं, डरा रहे हैं गरीब आदमी को। सिर्फ किसी अमीर के लिए इनका कोई कानून नहीं है। एक मिनट धर्मेंद्र भाई, मेरा मोबाइल निकालो, लाइव चलाओ। मेरा मोबाइल निकाल के लाइव चलाओ, लाइव निकालो, लाइव चलाओ। देखिए मैं आपको लगातार यहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, किस तरह से ये गरीब आदमी को सता रहे हैं, किस तरह से इन्होंने एक आलू बेचने वाले के टायर में पंचर किया, किस तरह से इन्होंने एक रिक्शा वाले का पंचर किया। लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं मार्केट की। बहुत ज़्यादा जास्ती लोगों के साथ यहाँ हो रही है, बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ सताया जा रहा है। लोगों को ना कहें, सिर्फ गरीब आदमी को। लोगों को कहना शायद मेरी गलती रही होगी, कहा जाए तो सिर्फ गरीब आदमी को, क्योंकि गरीब आदमी इनका ही टारगेट रहता है बस। चलिए दिखाते हैं लगातार हम आपको। देखिए यहाँ देखिए, लोग बिना मास्क के भी हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ लोग बिना मास्क के भी हैं और किस तरह से यहाँ भीड़ है। लेकिन गरीब आदमी के लिए ना कोई कानून है और ना ही कोई नियम इनका बना है। भैया नाम क्या है आपका? मास्क आपने मुंह पे क्यों नहीं लगाया? ये शोरूम यहाँ देखिए, ये जो यहाँ मार्केट लगी है, लेकिन नहीं जी नहीं, क्या कहने इनके, सिर्फ गरीब आदमी के लिए कानून है। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया, एक आलू बेचने वाले के लिए कानून है,
एक जूस बेचने वाले के लिए कानून है, एक ठेला चलाने वाले के लिए कानून है, लेकिन किसी बड़े आदमी को तो टच करके दिखाएं, किसी शोरूम वाले को तो टच करके दिखाएं। क्यों उसके लिए कानून नहीं है? सिर्फ गरीब के लिए ही कानून क्यों है? सिर्फ गरीब आदमी को क्यों दबाया जाता है? क्यों? हम गरीबों के लिए कानून है सर, वैसे कानून नहीं है, वैसे कोई कानून नहीं। वहाँ पे तुमको लेना चाहिए, कोई कानून नहीं सर। वहाँ पे मेले में 3 करोड़ लोग हैं, 3 करोड़ लोग मेले में, उनके लिए कानून नहीं है। सिर्फ एक मुसलमान पे कानून है, सिर्फ एक मुसलमान पे कानून है, बाकी किसी भाई पे कानून नहीं है सर। किस टाइम पे दिखाएंगे आप? देखिए लोगों की भड़ास यहाँ किस तरह से है, लोगों को किस तरह से ये देखिए कैसे लोगों को यहाँ ये लोग परेशान लगातार कर रहे हैं। दिखाएंगे, देखिए भैया ये इंस्पेक्टर साहब हैं, ये हम आपको इनका चेहरा दिखा रहे हैं। हर एक गरीब आदमी का टायर में इन्होंने लगातार अभी पंचर किया है। क्यों एक गरीब के लिए ही कानून लगातार बनाया जा रहा है? क्यों गरीब आदमी को ही सताया जा रहा है? आपने देखा कि मैंने बिना मास्क लोगों को मॉल में भी दिखाया है। एक मिनट लेकिन मैं जिस तरह से आपने देखा, यह चौमुक्का पुल में परिवर्तन दल की गाड़ी खड़ी है, जिसके कारण यहाँ पर जाम लग रहा है। क्योंकि वो पुलिस की गाड़ी है, इसलिए उसमें पंचर नहीं करा गया। यहाँ पर ई रिक्शा वाले बेचारे घूम रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, या ठेले वाला खड़ा है, उसके लगातार पहियों में सूजे घोंपे जा रहे हैं। वो अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएंगे? क्या ये सरकारी गाड़ी है इसलिए इसमें पंचर नहीं करा जाएगा? ये गाड़ी वहाँ तहसील में भी तो खड़ी हो सकती थी, जो बीच रोड पर खड़ी हुई है। यहाँ पर ये पुलिस की गाड़ी है, सरकारी गाड़ी है, इसलिए इसको कोई उचित नहीं है यहाँ से हटाने का। सिर्फ गरीबों पर हमेशा क्या मैं डंडा चलेगा? मैं धर्मेंद्र अग्रवाल, यूकेएन चैनल से। देखने के कारण यहाँ लोगों का पंचर किया जाता है, ठेले वालों को भगाया जाता है। वहीं ठीक सामने आप देख सकते हैं परिवर्तन दल की गाड़ी यहाँ खड़ी है पुलिस की, और पूरी रोड घेर करके यहाँ गाड़ी खड़ी है। क्या इससे जाम नहीं लगेगा? जब हमने इंस्पेक्टर साहब से बात की तो वो कैमरे के सामने आते ही भागते नजर आए। क्यों उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया? आखिर क्यों कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे वो? क्या ये गाड़ी जाम का सबब नहीं बनती? यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ किस तरह से इतनी जगह इधर बची है, और यहाँ लगातार किस तरह से यहाँ जाम लग रहा है। इस गाड़ी की वजह से सताया जा रहा है गरीबों को, पंचर किया जा रहा है ई रिक्शा वालों के, ठेले वालों के। इस गाड़ी को यहाँ नहीं हटाया जा रहा। क्यों? क्योंकि ये पुलिस की गाड़ी है। क्या ये गाड़ी कोतवाली में नहीं खड़ी हो सकती? क्या ये गाड़ी कोतवाली के ठीक सामने नहीं खड़ी हो सकती? ये आप गाड़ी देख सकते हैं जिसके सामने नंबर प्लेट तक नहीं है। गाड़ी देख सकते हैं जिसके सामने नंबर प्लेट तक नहीं है। अगर वहीं दूसरी गाड़ी अभी आम पब्लिक की हो जाए तो गाड़ी सीज कर दी जाएगी, गाड़ी उठा करके थाने खड़ी कर दी जाएगी। इस गाड़ी को क्यों यहाँ से नहीं हटाया जा रहा? तुम हटवाना चाह क्यों गाड़ी को यहाँ से नहीं हटाया जाना? जा रहा हो? आप क्या ड्राइवर हूँ इसका, ड्राइवर नहीं, पंचर लगातार हटवाना चाह रहे हैं। क्यों यहाँ पे लोगों का? सुनिए एक मिनट, रुक जाइए, रुकिए। आपके इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी लगातार कई रिक्शे वालों के, ई रिक्शा वालों के, बैटरी रिक्शा वालों के और आपके ठेले वालों के, रुकिए रुकिए, पुलिस के इंस्पेक्टर हैं जी, तो गाड़ी यहाँ खड़ी है तो आपसे क्यों वार्निंग नहीं दी गई यहाँ पे? ये वो जाने, वो ये बात तो उनसे पूछो, क्यों नहीं सर आपको वार्निंग क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी? पूछो उनसे जाके। तो यही सवाल हमने उनसे किया, वो कैमरे के सामने आने ही नहीं चाहते। बस तो बात खत्म है। तो ये गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी? जब जाके अब हमारा अधिकारी आ जाएगा हम चले जाएंगे। देखिए ड्राइवर साहब से मेरी यानी अभी ड्राइवर साहब से यहाँ बात हुई, इनका कहने का मतलब ये गाड़ी यहाँ से नहीं हटेगी और जाम ये लगातार लगा रहेगा, और जिसने इतनी क्षमता है कि हटा सके वो गाड़ी हटवा ले। सीधा सीधे इनका कहने का उद्देश्य ये था। बने रहिए, हम हमारे साथ दिखाएंगे हम आपको आगे की जो भी तस्वीरें रहेंगी। और इनका एटीट्यूड देखो। यहाँ आपने देखा ड्राइवर साहब की क्या अकड़ दी, क्या इनका एटीट्यूड था। ये बात मैं पहुँचाना चाहूँगा आला अधिकारी तक, और मैं बात करना चाहूँगा कि एक तो यहाँ कहा जाए साहब, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। देखते रहिए, इंस्पेक्टर साहब अब अपनी गाड़ी में घूमने लगे हैं। अभी ये कैमरे के सामने नहीं आ रहे थे और इंस्पेक्टर साहब निकल चुके अपनी गाड़ी में।